स्वामी देवीदास महाराज जी के श्री चरण कमलों में हम सभी बच्चों का साष्टांग दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। आइए प्रभु जी की कृपा करुणा आशीर्वाद से आज का सत्संग आरंभ करते हैं। सत्संग आरंभ से पहले प्रभु जी के चरणों में यही प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, इस सत्संग में जो भी बुलाएंगे आप जी बुलाएंगे अपनी कृपा करुणा आशीर्वाद से। और हे प्रभु, आप जी के चरणों में यही विनती है कि सत्संग इस ज्ञान रूपी गंगा से अब जो भी निर्मल जल डालेंगे हम बच्चों पर, हमें वो जल ग्रहण करने की क्षमता देना, यानी कि आप जी के दिए ज्ञान को हम अच्छी प्रकार समझ ले और उसी के अनुसार हम अपना जीवन चलाएं और आप जी के कृपा प्रसन्नता के पात्र बने। इसी प्रार्थना के साथ बारंबार आप जी के चरणों में प्रणाम। हो सकुदेव भगवान की जय। पिछले कई दिनों से हमारे प्राणाधार सतस्वरूप स्वामी देवीदास महाराज जी के आह्वान जीवन चरित्र के बारे में सत्संग में चर्चा चल रही थी और हमें बहुत ही आनंद आ रहा है अपने गुरुदेव के पावन जीवन के बारे में सुनकर। इन घटनाओं से अभी तक हमने यही जाना कि महाराज जी बाल्यकाल से कितनी उनके अंदर भक्ति के प्रेम में वो रंगे हुए थे और कितना उनको प्रभु से प्रेम था, उनको कितना परहित में सेवा करने में, निष्काम सेवा करने में महाराज जी को कितना आनंद आता था, अपने गुरु के प्रति कितने ज्यादा वो समर्पित रहे। और इन घटनाओं से जो हमने महाराज जी के अंदर ऐसी एक ईश्वरीय एक आध्यात्मिक अवस्था को देखी, इनसे बहुत मन हर्ष होता है और मन करता है कि हम भी अपना जीवन जो ना महाराज जी की जीवन की तरह बनाए, यानी कि हर पल प्रभु भक्ति, प्रभु ध्यान, भजन, प्रभु जी का कार्य, प्रभु जी के चरणों की सेवा, परहित की सेवा, क्यों ना हम हमेशा इसी बात में रहे। और देखिए, प्रभु जी ने बचपन से ही गुरुदेव के चरणों की सेवा करके गुरुदेव को कितना प्रसन्न किया कि गुरुदेव ने अपनी ईश्वरीय शक्तियां हमारे प्रभु जी को शिष्य काल में दे दी। शिष्य काल में देखो, कल की जैसे हमने घटना पढ़ी कि जैसे भारत के जो साले साहब है नारंग जी, उनके घर में संतान नहीं होता था, वो प्रभु जी के चरण में गए और प्रभु जी के लिए क्या मुश्किल काम था, प्रभु जी उन्हें एक आशीर्वाद दे देते और उनको संतान की प्राप्ति हो जाती। परंतु उन्होंने अपने शिष्य की मान बढ़ाने के लिए उन्होंने कह दिया कि तुम मेरे पुत्र, मेरे परम शिष्य देवीदयाल के पास जाओ और वो तुम्हें पुत्र दे देंगे। उधर जब वो महाराज जी के पास आता है, शिष्य ने गुरु की कैसे मान रखी कि मेरे अंदर क्या ताकत है कि मैं किसी को पुत्र दे दूं। उन्होंने उठा के प्रभु जी के चरणों में प्रणाम करके प्रभु जी के चरणों से पुष्प लेकर और नारंग साहब को दे दी और उनके घर में संतान की प्राप्ति हो गई, पुत्र रतन हुए। इसी प्रकार कल हमने ये भी देखी, जो गाय नारंग साहब जो गाय खरीदते थे, गाय मर जाती थी, बचती नहीं थी। जब महाराज जी के चरणों में उन्होंने ये प्रार्थना लेकर गए, महाराज ने फरमाया कि एक टूटी जूती उसके गले में डाल दो, वो गाय बच गई। उसके बाद कई गाय बची थी। उसी प्रकार कल के प्रवचन में सत्संग हमने ये सुना कि महाराज जी जब बॉम्बे से आ रहे थे शिविर लगा के, और रास्ते में महाराज जी को पता चला कि उनकी बहन
दुर्गा बहन जी, बड़ी बहन, वो बहुत बीमार है गीता कॉलोनी में, और अपने जीवन की अंतिम घड़ियां वो गिन रही हैं। ऐसी खबर पाकर ही महाराज जी स्टेशन से सीधा गीता कॉलोनी चले गए, जाकर बहन को आशीर्वाद दिया, उनकी प्राणों की रक्षा हुई। अभी तो महाराज जी शिष्य अवस्था में थे, गुरुदेव की कितनी कृपा उन पर बरसी। तो इस प्रकार हमारे महाप्रभु रामलाल जी ने भी बहुत आत्माओं को जीवन दान दिया। तो इन बातों से लगता है कि हमारे गुरुदेव रामलाल महाप्रभु जी के अनंत ईश्वरीय शक्तियों के मालिक है। यानी कि रामलाल प्रभु जी, मुल्केश्वर भगवान, देवीदास भगवान, तीनों भगवानों में कोई अंतर नहीं, तीनों एक ही स्वरूप है, एक ही गुरु शक्ति के तीनों मालिक हैं। आइए आज हम और भी आगे बढ़ते हैं कि हमारे गुरुदेव ने योगेश्वर मुल्केश्वर भगवान जी के चरणों में जब शिष्य रूप में थे तब और कौन कौन सी अलौकिक घटनाएं उन्होंने देखी। उन घटनाओं में से एक घटना है कि जैसे महाराज जी अपने पिता के घर में प्रभु जी के चरणों में सेवा करने के बाद पिता के घर में आ गए थे, और फिर घर में आकर महाराज का विवाह भी हो गया, अपना गृहस्थ जीवन जीने लगे। वो गृहस्थ जीवन में जीते हुए भी वो इस जीवन से बहुत उपराम थे। हर पल उनका मन गुरुदेव की चरणों की सेवा के लिए व्याकुल रहता था। उनकी हर पल यही इच्छा होती थी कि घर परिवार छोड़कर मैं गुरुदेव की चरणों की सेवा में चला जाऊं। और महाराज जी गुरुदेव के आज्ञा आशीर्वाद के अनुसार दीक्षा लेने के बाद नित्य प्रति 3 घंटे योग अभ्यास में बैठा करते थे। इस प्रकार गुरु की आज्ञा में अभ्यास में बैठने से महाराज जी की ऋतंभरा प्रज्ञा बुद्धि जागृत हो गई। यानी कि उनकी बुद्धि में ऐसी शक्ति आ गई, ईश्वरीय शक्ति, कि वो किसी की भी अंदर की बात को एकदम जान जाते थे और अपने आप को गुरुदेव के साथ, अपनी तार गुरुदेव के साथ जोड़ लेते थे। और जैसे गुरुदेव कुछ भी हमारे के लिए संकल्प करते थे तो हमारे जान जाते थे। इसको कहते हैं ऋतंभरा प्रज्ञा बुद्धि, ईश्वरीय बुद्धि। तो इस जागृत बुद्धि को देखकर प्रभु मुल्कराज जी अधिकतर महाराज जी को अपनी सेवा में बुला लेते थे, और सभी शिष्यों में महाराज जी को मुल्केश्वर भगवान ने प्रधान रूप रखा। हर सेवा में महाराज जी को उन्होंने आगे रखा, क्योंकि जब शिष्य एक बुद्धि के साथ, ईश्वरीय बुद्धि के साथ और समर्पण भाव के साथ गुरु की सेवा करता है तो शिष्य को उस सेवा में जरूर सफलता मिलती है। इसलिए मुल्केश्वर भगवान देवीदास प्रभु जी के प्रति हर पल बहुत प्रसन्न में रहते थे। एक दिन महाराज जी फरमाते हैं कि ब्रिजघाट की बात है, नहीं ब्रिजघाट नहीं, किसी आश्रम, शायद ऋषिकेश की बात है, कि संध्या हो गई और महाराज जी लालटेन जलाने के लिए तेल भर के उसमें हवा भर रहे थे। इतने में क्या हुआ, महाराज जी के हाथ से लालटेन फिसल गई, उसका कांच टूट गया। सामने से एकदम मुल्केश्वर भगवान आ गए। हमारे महाराज जी सहम गए कि अब डांट पड़ेगी कि लालटेन का कांच मेरे हाथ से टूट गया और उसी से ही रोशनी जलानी थी और बड़ी दिक्कत होगी। तो जैसे महाराज जी सहम के खड़े हो गए, मुल्केश्वर भगवान ने क्या कहा, कोई बात नहीं बेटा, एक बुद्धिमान बच्चे से ये हुआ है, ये कार्य एक बुद्धिमान बच्चे से हुआ है, कोई बात नहीं। महाराज जी बहुत गदगद हो गए अपने प्रभु जी की
ऐसी बात सुनकर कितना प्यार, कितना आदर, कितना दुलार था गुरुदेव का उनके प्रति, वही प्यार उन्होंने हम लोग को दिया। हम जितने बच्चे बैठे हैं, कोई ये नहीं कह सकता कि महाराज जी ने मुझे कम प्यार किया। सब सबके मुंह से ये होता था, चाहे कोई बच्चा, चाहे बूढ़ा, चाहे जवान, सब ये कहते थे कि महाराज जी मुझे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। हम सोचते थे कि हम 24 घंटे हमारे के पास रहते हैं तो महाराज जी हम हमसे सब ज्यादा प्यार करते हैं। पर जो भगत कभी कभी आते थे, उनके मुंह से भी यही शब्द निकलता था कि महाराज जी का प्यार ही ऐसा अलौकिक था, इतना ऐश्वर्य था। एक बार और महाराज जी फरमाते हैं कि मुलाकात प्रभु जी किसी की त्रुटि को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। हमारे महाराज तो बहुत हमारे महाराज तो बहुत संयमी थे, बहुत संयम में अपना जीवन बिताया उन्होंने। पुलकेश्वर भगवान तो 1 महीने में वरदान देने में कुशल, और 1 महीने में डांट फटकार करके एकदम माज धोके शिष्य को चमकाने में बहुत माहिर थे। तो किसी भी शिष्य के अंदर कोई भी अवगुण होता था तो प्रभु प्रकाश जी, चाहे घंटा लग जाए, 2 घंटा लग जाए, जब तक उसको माज धोके उसके अंदर के मन को साफ नहीं कर देते थे, उनके विकारों को नहीं धोते थे, तब तक उनके भगवान इसको छोड़ते नहीं थे। तो महाराज फरमाते थे, एक बार क्या वो अभी 15 मिनट बात करेंगे। तो महाराज जी एकदम उसको, एक बार क्या हुआ, महाराज जी ऐसे प्रभु मुलकाज जी किसी भगत को थोड़ा नाराज हो रहे थे, कोई विकार देखा होगा बच्चे के अंदर, और उसको आवेश में डांट फटका रहे थे। महाराज जी उधर से अचानक निकलने लगे तो मुलकेश भगत एकदम मौन हो गए, एकदम चुप हो गए, चुप साध दी, साध के और मंदिर की तरफ चले गए। तो मैंने अचानक प्रश्न किया, ये सारे प्रसंग महाराज जी अपने श्रीमुख से स्वयं सुनाते थे हमें। मैं क्या महाराज जी, जब प्रभु जी एक शिष्य को नाराज हो रहे थे और आप जी उधर आ गए, तो प्रभु जी मौन के मंदिर की तरफ क्यों चले गए? कहते सुनिए, प्रभु जी के मन में ये आया कि भाई भगत अब नया नया जुड़ा है, अगर ये देख लेगा कि भाई मैं शिष्य को डांट रहा हूँ, कहीं इसका दिल ना टूट जाए, कहीं ये दरबार। तो महाराज ने फरमाया कि हमें प्रभु जी, जैसे छोटा बच्चा होता है, जब माँ छोटे बच्चे को ज्यादा लाड करती है, तो हमें इतना ज्यादा प्यार करते थे, प्रभु जी ने सोचा कि ये कहीं सहम ना जाए मेरे आदेश को देखकर, तो प्रभु जी एकदम शांत हो गए, एकदम मौन हो गए। इस प्रकार महाराज जी ने अपने प्रेम, गुरु के प्रति प्रेम, समर्पण और भक्ति के कारण गुरुदेव से बहुत आशीर्वाद लिया, बहुत वरदान लिए। एक बार की बात है कि ऋषिकेश आश्रम में जो मुलकराज जी भजन गा रहे थे, मुकेश भगवान हारमोनियम बजा के भजन गाते थे। रामलाल प्रभु जी के गुणानुगात गाते गाते एकदम बेसुध हो जाते थे, बहुत रम जाते थे प्रभु जी के भजन में। तो मुलकेश भगवान एक बार ऋषिकेश आश्रम में भजन गाए थे। उस समय एक श्वान आ गया, काला रंग का कुत्ता आया, और जैसे प्रभु जी ने भजन शुरू करा तो प्रभु जी के पास बैठकर वो भजन सुनने लगा। कुछ देर प्रभु जी बहुत प्रेम में विभोर होकर भजन गाते रहे, और वो श्वान वो भजन सुनता रहा। और जैसे प्रभु जी का भजन खत्म हुआ तो श्वान चला गया। अगले दिन फिर प्रभु जी जैसे शाम को भजन गाने लगे, वो श्वान फिर आ गया। 5-6 दिन तक ऐसे होता रहा। गिरिधर महाराज जी को बड़ा एक मिराकुलस इंसिडेंट लगा, बड़ी एक अलौकिक बात है। जैसे प्रभु जी भजन शुरू करते थे, श्वान आ जाता था, जब भजन समाप्त हो जाता था
तो श्वान चला जाता था। ये बात है, छठे दिन हमारे महाराज जी ने मुलकेश्वर भगवान से कही, प्रार्थना करी, प्रभु जी जब आप भजन गाते हो तो एक श्वान आके बैठ जाता है, जब भजन समाप्त हो जाता है तो श्वान चला जाता है, ये इसमें क्या राज है? तो महाराज जी ने, प्रभु जी ने फरमाया, अच्छा देव, कल जब वो श्वान आए आप मुझे बताना। अगले दिन फिर आया वो श्वान, और प्रभु जी ने जैसे भजन समाप्त किया तो देवदास महाराज जी ने प्रभु जी से प्रार्थना करी, प्रभु ये वही श्वान है। तो प्रभु जी उसको देखने के लिए दरवाजे के पास गए, और प्रभु जी की जैसे दृष्टि पड़ी उस पर, वो प्रभु जी के चरणों से लिपट गया, लिपट के उसने अपना शरीर छोड़ दिया। हमारे महाराज जी को ये नजारा बहुत ही बड़ा अलौकिक लगा। ये क्या बात हुई, एक श्वान है, प्रभु जी के दर्शन कर दृष्टि पड़ी उस पर, चरणों में लिपट गया और उसका शरीर ढेर हो गया। तो ये बात देवदास महाराज जी ने मुकेश भगवान से पूछा कि प्रभु इसमें क्या राज है? तो प्रभु जी ने क्या फरमाया, बेटा कई बार क्या होता है, किसी भी शिष्य के द्वारा गुरु चरणों में कोई अविज्ञा हो जाती है, अपराध हो जाता है, फिर महाप्रभु जी फिर उसे छोटी योनि दे देते हैं, उसे निम्न योनि में भेज देते हैं। निम्न योनि में भी उस आत्मा की तड़पन अपने गुरु के प्रति होती है, वो गुरु के दर्शनों के लिए तरसता है, फिर गुरु उस पर कृपा दृष्टि डालते हैं, फिर उसको उस योनि से मुक्त कर देते हैं। बेटा ये श्वान भी कोई प्रभु जी के चरणों का शिष्य रहा, जाने अनजाने इससे कोई गलती हो गई, गलती होने पे इसको ये श्वान की योनि मिली। अब इसकी किस्मत अच्छी रही, ढूंढते ढूंढते गुरु के चरण से ढूंढ लिए, और ये गुरु के दर्शनों के लिए तड़प रहा था, इसीलिए जैसे हमारी दृष्टि इस पे पड़ी और इसको इस योनि से मुक्ति मिली। तो इस घटना को सुनकर हमारे महाराज जी बहुत गदगद हुए, और प्रभु जी ने महाराज जी को फरमाया कि बेटा जो संत महापुरुष होते हैं वो केवल दूसरों के लिए ही शरीर धारण करते हैं, अपने लिए कुछ नहीं करते। वो उनका हर पल हर श्वास उनका सारा जीवन परहित में रहता है, इसलिए सारा संसार ऐसे महान पुरुष की पूजा करते हैं। जैसे हम लोग वृक्ष को पूजा करते हैं, पीपल को पूजा करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि एक तो पीपल मानव को जीने के लिए खूब ऑक्सीजन सप्लाई करता है, और पीपल छांव देता है, ठंडी हवा देता है, स्वयं धूप गर्मी बरसात बर्दाश्त करता है, परंतु प्रत्येक मानव की पीपल सेवा करता है, इसलिए हम पीपल को प्रणाम करते हैं। गंगा जी पे जाते हैं, गंगा मैया को प्रणाम करते हैं, उन्हें दूध चढ़ाते हैं, पैसा चढ़ाते हैं, प्रणाम करते हैं, अपने हाथ मुंह धोते हैं, गंगा जल पीते हैं। क्यों? क्योंकि गंगा मैया अपने शीतल जल से सबके अंदर आत्मा को ठंडक पहुंचाती है, प्याज लंबा लंबा नहीं काटना, और छोटा छोटा प्याज। और गंगा मैया प्यासे की प्यास बुझाती है, शीतलता प्रदान करती है, वो बेचारी बहती रहती है, अपने लिए कुछ नहीं करती, वो परित में रहती है। नहीं, मुझे जल्दी नहीं। हम गंगा मैया को माँ कहते हैं। एक भजन है, ए माँ तेरी सूरत से बढ़कर भगवान की सूरत क्या होगी।
भगवान को तो हमने देखा नहीं, परंतु माँ भगवान को तेरे रूप में देखा है। क्यों? क्योंकि माँ अपना सारा कष्ट सहन करके बच्चे को पालती है, खुद भूखी रह के बच्चे को रोटी खिलाती है, खुद कष्ट सहन करके बच्चे को छाती से लगाती है, बच्चे के लिए पूरी रात जागती है, बच्चे के पेशाब टट्टी में पड़ी रहती है, उसको धोती है, पूछती है। तो इसीलिए माँ भगवान का रूप है बच्चे के लिए। उसी प्रकार गुरु कहते हैं, पिता तो बच्चे का रक्षा करते हैं, पालन करते हैं, माँ बच्चे को दुलार करती है, बच्चे को संस्कार देती है, बच्चे का दुख दूर करती है। पिता से माँ 100 गुना, माँ से हरि 100 बार, माँ से हरि 100 गुना, क्योंकि हरि हर स्थान पे अपने आत्मा के साथ होते हैं। और हरि से कहते हैं गुरु 100 बार। आप सोच सकते हो गुरु कितने महान हुए। गुरु क्यों 100 बार? क्योंकि गुरु शिष्य को भगवान से मिलाते हैं, गुरु शिष्य के कर्म संस्कार को काटते हैं, गुरु शिष्य को सत्पथ पे रखते हैं, उसको सत्पथ पे चलने की प्रेरणा देते हैं, गुरु शिष्य को साधना सिखाते हैं, ज्ञान देते हैं, ध्यान देते हैं, उसके दुख दूर दर्द दूर करते हैं, हर पुकार सुनते हैं। शिष्य के अवगुणों को नहीं देखते गुरु। शिष्य कितने अवगुणी हो, गुरु उसके सारे अवगुणों को माफ कर देते हैं। एक प्रवचन में मुल्केश्वर भगवान ने फरमाया कि मेरा शिष्य अगर पूरा ही पापों में डूब जाए, से उसकी चोटी मेरे हाथ में आ जाए, फिर भी मैं उसे पाप से उबार लूंगा। ये मुल्केश्वर भगवान ने फरमान करी, देवीदास महाराज जी ने बताया। तभी महाराज जी के श्रीमुख से एक वाणी निकलती थी, वृक्ष कबहू नहीं फल बके। वृक्ष, आम का पेड़ आम नहीं खाता, हमें आम देता है। सेब का पेड़ खुद सेब नहीं खाता, हमें सेब देता है। जामुन का पेड़ जामुन नहीं खाता, हमें देता है। तो महाराज जी फरमाते थे, वृक्ष कबहू नहीं फल बके, नदी न सचे नीर। नदी खुद पानी नहीं पीती, हमारे प्यास बुझाती है। परमार्थ कारण ने साधुन धरा शरीर। परमार्थ, पर के अर्थ, परम अर्थ, दूसरों के अर्थ, दूसरों के निमित्त साधु शरीर धरते हैं। तो जिनका जीवन दूसरों के लिए होता है, उन्हीं को ही साधु कहते हैं, उन्हीं को ही संत कहते हैं। जिसका स अंत हो जाता है, वही दूसरों के लिए काम आता है। जिसका अंदर स्व रहेगा, स्वार्थ रहेगा, वो केवल अपने लिए सोचेगा, दूसरों के लिए नहीं सोचेगा। जिसके अंदर स्वार्थ नहीं है और हित है, वही, जिसके अंदर जिसका स अंत हो गया, अपना स्वार्थ कुछ नहीं, वही दूसरों के लिए जीवन व्यतीत कर सकता है। इसीलिए ऐसे महापुरुषों को संत कहा गया। तो ऐसी बात, ऐसे संस्कार महाराज जी को मुल्कराज जी के चरणों में प्राप्त हुआ और महाराज जी ऐसे ही बन गए। और महाराज जी ने प्रभु जी के जीवन को देखकर परहित में जीने का एक संकल्प ले लिया। क्योंकि हमने पिछले प्रवचन में पढ़ा कि महाराज जी के पिताजी बाल्यकाल से ही महाराज जी के द्वारा रामचरितमानस का पाठ सुनते थे, करवाते थे, और योग वशिष्ठ का पाठ करवाते थे, भागवत गीता का पाठ करवाते थे। तो इन महान ग्रंथों का प्रभाव महाराज के जीवन में बहुत पड़ा।
रामचरितमानस से महाराज जी ने वो लाइनें ले ली। अपने प्रवचन में हमेशा कहा करते थे, परहित बसे जिनके मन माही, तीनों तात कछु दुर्लभ नहीं। यानी कि जो परहित में रहता है उसको, उसके लिए संसार में कोई चीज दुर्लभ नहीं, सब चीज प्राप्त है। प्रभु जी कहते हैं कि जो परहित में रहता है, कहते रीति सिद्धि उसके चरणों की दासी बन के रहती, मौत उसके चरणों की दासी बन के आज्ञा मांगती है, प्रभु आज्ञा दो, मेरे लिए क्या आज्ञा है। इतनी प्राप्ति होती है परहित में। ऐसा संस्कार हमें इस राम मूलक दयाल दरबार में मिलता है। महाराज जी अपने उपदेश में फरमाते थे कि बेटा, हम तो भगवान के भेजे हुए दूत होते हैं। भगवान ने हमें अपनी संस्कारी आत्माओं के कल्याण के लिए भेजा है, और भगवान ने हमें विशेष अधिकार देके भेजा है। वो कौन सा अधिकार? दया। भगवान ने हमें संसार में भेजते हुए यह आज्ञा दी, बेटा ये दया आपको देके भेजता हूं, आप अपनी इच्छा से जिस पे भी दया करोगे उसका कल्याण हो जाएगा। कहते तभी एक बार महाप्रभु रामलाल जी को किसी भगत ने एक सवाल करा कि प्रभु, हमारे कर्म ग्रंथ कहते हैं कि जो जैसा कर्म करता है उसको ऐसा ही फल मिलता है। अगर पिछले जन्म में किसी ने बुरे कर्म किए तो इस जन्म में जैसे वो अंधा हो जाता है, तो प्रभु आप तो योग शक्ति से वो अंधों को नेत्र ज्योति दान दे देते हो, तो क्या प्रभु आप भगवान का जो नियम है उसके विरुद्ध नहीं चलते? प्रभु रामलाल जी पहले तो मौन रहे, मुस्कुरा दिए, बड़े गंभीर होकर उन्होंने जवाब दिया, फरमाया कि बेटा, हम लोग भगवान के भेजे हुए दूत होते हैं, और भगवान हमें एक दया का अमोघ अस्त्र देकर भेजे होते हैं, और भगवान की हमारे लिए आज्ञा है कि दया से प्रेरित होकर तुम किसी के ऊपर दया कर सकते हो। तो कहते उसी दया से प्रेरित होकर जो दुखी हमारे शरण में आ जाता है, हमें प्रार्थना करता है, तो हमें उस पर दया आती है और हम उस पर दया कर देते हैं, उसकी रक्षा करते हैं। वो दया, वो रक्षा प्रभु जी आज भी कर रहे हैं। आज भी किसी भगत को कोई कष्ट आता है और वो भगत अंतरात्मा से प्रभु जी को प्रार्थना करता है। मुझको भी बहुत फोन आते हैं, ये कष्ट है, ये कष्ट है। अपनेपन में भगत शेयर करते हैं मेरे साथ कि बहन जी हमारी अपनी है, चलो हम इनसे शेयर कर लेते हैं। मैं एक ही बात कहती हूँ कि प्रभु जी का ध्यान करो, प्रभु जी को प्रार्थना करो, दिल से प्रार्थना करो, उनके ध्यान में बैठ जाओ, महामंत्र का जाप करो। हम भी करते हैं, हम भी करेंगे आपके लिए, आप भी करो, क्योंकि जिस तन लागे सोई तन जाने, क्या जाने पीड़ पड़ाई। जिस तन को कोई चुभन होती है वो तन ही समझ सकता कि मुझे क्या बीत रही है। जिस पे बीतती है उसके अंतरात्मा से प्रार्थना निकलती है। दूसरा किसी की पीड़ को नहीं समझ सकता, केवल साधु संत सतगुरु वो दूसरे की पीड़ को समझ जाते हैं, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। तो मैं यही कहती हूँ कि प्रभु जी कृपा करेंगे, आप दिल से प्रार्थना करो। कई बार हमारे प्रार्थना में कुछ कमी रह जाती है, अंतरात्मा से नहीं निकलती, तो उस बाबा तक पहुंच नहीं पाती। अंतरात्मा से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु मैं तो गया, अब बचा लो, फिर एकदम वो प्रकट होते हैं। द्रौपदी ने क्या करा था, जानती थी भगवान कृष्ण बहुत पावरफुल ईश्वर शक्ति के मालिक है, जानती थी, परंतु वो सोचती मेरे भीष्म पितामह बैठे हैं, मेरे पति सब खड़े हैं, उनको ही पुकारती रही, मुझे बचाओ मुझे बचाओ। जब देखा ना
कोई नहीं बचा पाया, सब मुंह लटका के बैठे हुए। फिर उसने एकदम भगवान को पुकारा, भगवान ने सेकंड लगाए प्रकट होने में, और द्रौपदी के की लाज बचा ली। साड़ी को इतनी लंबी करते गए भगवान कि दुशासन थक गया साड़ी खींचते खींचते। तो अंतरात्मा से हम जब उस प्रभु को पुकारते हैं तो प्रभु सुनते हैं। मुल्केश भगवान के चरणों में एक घटना आती है कि देखो कितने दयालु भगवान है ये, कि एक भगत आया, महाराज ने सुनाया, एक भगत आया और मुल्केश भगवान के चरणों में पड़ के रोने लग गया। प्रभु जी ने कहा क्या हुआ बेटा, क्यों रो रहा है? कहते हैं प्रभु जी मेरे पैर में ना दाद है, ये दाद ने मुझे इतना परेशान कर रखा, एक्जिमा जिसको कहते हैं इंग्लिश में, इतना परेशान कर रखा प्रभु, मेरे तो जीना हराम हो रहा है, आप कृपा करो। उसकी क्रंदन को सुनकर जो महापुरुष संत होते हैं उनका दिल बहुत जल्दी पिघल जाता है। तो ये हाल मेरा होता है मुझे इतनी जल्दी दया आ जाती है, फिर बाद में सोचती हूँ पता नहीं इतनी दया क्यों आती है, मैं अपने पे झेल लेती हूँ। मेरा दिल बहुत पिघलता है, बचपन से ही किसी का दुख देखा नहीं जाता। फिर उसको प्रभु जी हैं, अब तो उनके चरणों के तिनका भी नहीं है, धूल भी नहीं है। तो प्रभु जी ने जैसे दया से उसके ऊपर दृष्टि डाली, उसकी एक्जिमा वाले पॉइंट पे, उसे कहा कि ये शीशम के पत्ते होते हैं ना, शीशम के पत्ते कूट के और इसमें लगाओ और प्रभु कृपा करेंगे। वो तो जब दृष्टि पड़ी उसी दृष्टि में उन्होंने अपने पे ले ली वो कष्ट, उसको रोग से मुक्त कर दिया। ये तो एक मर्यादा रूप से प्रभु जी ने एक चिकित्सा बता दी, एक ट्रीटमेंट बता दिया। तो कहते जाओ बेटा, देखते देखते 2-3 दिन में उसका एक्जिमा बिल्कुल ठीक हो गया। उधर उसी पैर में मुल्केश भगवान को एक्जिमा हो गया। ये देवीधर महाराज जी ने फरमाया, कहते फिर हम लोग क्या करते थे, वो कंदक और बकरी के दूध में, बकरी का दूध लेकर और गंधक उन्हें पीस कर कहते गोलियां बनाते थे, तो वो लगाते थे फिर उसके ऊपर। फिर कहते शीशम कूट के लाता था मैं, कूट के उसके ऊपर लगाता था। ऐसे करके 2-3 दिन उपचार प्रभु जी ने कराया मर्यादा रूप से, और प्रभु जी ने अपना वो कष्ट, वो दांत का जो रोग था वो समाप्त कर दिया। बताओ किसी भगत का कष्ट और एकदम अपने ऊपर ले लेना कितनी बड़ी बात है। तो इन बातों से हमारे देवीदार महाराज जी बहुत खदखद हो जाते थे अपने गुरुदेव के चरणों के प्रति। और इसी प्रकार की घटना मेरे जीवन में घटित हुई। महाराज जी ने मेरे को एक इतने बहुत बड़े एक्सीडेंट से बचाया और वो कष्ट अपने पे ले लिया। वो कैसे? सन 1973 की बात थी, अगस्त मास की बात थी। तो हमारा जो गांव है वो झज्जर में है। तो मैं अपने फादर के साथ झज्जर गांव में गई और कुछ जमीन का काम था। वहां से जब आने लगी तो अगस्त महीना था, वो बरसातें हो रही थी। हमारी जो बस है ना बड़ी तेज रफ्तार से आ रही थी और सड़क की चौड़ाई कम थी। अब तो सड़कें बहुत चौड़ी हो गई ना हरियाणा में, चौड़ाई कम थी और दोनों तरफ खाई थे। सामने से एक बहुत तेज रफ्तार में एक बस आ रही थी। हमारे बस ड्राइवर ने बहुत जोर की ब्रेक लगाई उस बस को देखकर। जब ब्रेक जोर से लगाई तो हमारी बस एकदम उलटने लगी। एकदम मेरे मुंह से निकला प्रभु जी बचाओ, और एकदम बस रुक गई, गिरते गिरते रुक गई बस। बड़े मुश्किल से हम लोग बस से बाहर निकले और प्राणों की रक्षा हुई। फिर बस बदली हमने, फिर दिल्ली पहुंचे। अगले दिन क्या हुआ, मैं जैसे वहां स्टार्टिंग में पीएचडी के साथ साथ रूपनगर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में एज ए साइंस टीचर
मैं टीचिंग जॉब करती थी और टीचिंग जॉब के बाद पीएचडी के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी जाती थी। तो बहुत बार मैं यूनिवर्सिटी ना जाके मार्गी चरण में आ जाती थी। पंबारी रोड, रूपनगर, कमला नगर पास पास ही थे। तो अगले दिन जब मैं मार्गी चरण में आई तो मैंने देखा महाराज जी गद्दी में विराजमान है और महाराज जी के बाएं हाथ में एक पट्टी बंधी हुई है कपड़े से। और मैं देख के बड़ी हैरान सी हो गई, मैं कि ये क्या हो गया। अगले दिन भी मैं एक दिन पहले दर्शन करके गई थी, मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं था, आज मैंने एकदम पट्टी बांध रखी। तो मेरे मन में एकदम आत्मा से आवाज आई कि जो हमारी बस की जो रक्षा हुई है तो वो प्रभु जी ने इन हाथों से तो नहीं थाम लिया और उसकी कष्ट प्रभु जी के हाथ में आ गया, जो कष्ट हमें होना था। तो एक बार मैं सहम सी गई और महाराज जी तो जान ही जानते, भक्तों के मन की बात जान जाते थे। और मैं चुप रही और महाराज जी ने एकदम मुझे फरमाया कि बेटा जाओ पत्थर चट का पत्ता लेके आओ। तो मैं ले आई पत्थर चट का पत्ता, कहते इसको गर्म करो, गर्म कर लिया, इसमें दर्द का तेल लगाओ, लगा दिया, कहते इस पट्टी को खोलो, मैंने खोल दिया और वो पत्थर चट का पत्ता अपने कलाई में बंधवाई, कहते बांध इसको, बांध के मैंने पट्टी बांध दी ऊपर से। तो मैंने हल्का सा पूछा, मैं कहा महाराज जी कैसे कैसे ये कष्ट आ गया। कहते हैं प्यार से कहते हैं सिर मुन्नी तू मरने लगी थी ना, और तेरे कारण पूरी बस की रक्षा करनी पड़ी। इस प्रभु जी ने जो बस को थामा वो कष्ट इस बाजू को दे दिया, इस शरीर को दे दिया वो कष्ट। मेरे आंखों से इतने आंसू आए, इतनी आंसू आए, मैं तो चरणों में लिपट के खूब रोई, खूब रोई। मैं क्या प्रभु जी आप मेरे ऐसे दयालु भगवान है कि अभी तो मैं नई नई जुड़ी थी, मैंने 72 में दीक्षा ली थी, ये 73 की बात है। बता स्टार्टिंग में ही महाराज जी ने एक ऐसी मिरेकल दिखा दी, तभी से ये मन में ये आ गया कि। और एक बार क्या हुआ, मेरे हाथ में, दोनों हाथ में मेरा रिसर्च टॉपिक था रेडियो कोऑर्डिनेशन बिटवीन रेडियो केमिस्ट्री एंड फोटोकेमिस्ट्री ऑन ऑक्टा साइनो मोलिब्डेट, मतलब मोलिब्डेनम एक रेयर अर्थ है, उसकी ऑक्टा साइनाइड कॉम्प्लेक्स के ऊपर रेडिएशन केमिस्ट्री का क्या प्रभाव, फोटोकेमिस्ट्री का क्या प्रभाव है, अभी तक किसने क्या रिसर्च करा, नई क्या चीज मिलती है, मेरा उसके ऊपर रिसर्च था। तो वो मुझे मोलिब्डेनम का जो कॉम्प्लेक्स है ऑक्टा साइनो मोलिब्डेट, वो कॉम्प्लेक्स मुझे लेबोरेटरी में बनाना होता था, उसके लिए पोटेशियम साइनाइड यूज करती थी, करीब में 1 किलो के करीब। पोटेशियम साइनाइड इतना जबरदस्त जहर है, चीनी की दाने के बराबर भी अगर जवान भी रख लो तो बंदे की डेथ हो जाती है। उसको यूज करने के लिए हमें ग्लव्स पहनना पड़ता था, मास्क पहनना पड़ता था, और उसको मैंने यूज करा। और कई बार मैं क्या करती थी, लापरवाही कर देती थी, बिना ग्लव्स के काम करती थी, तो मेरे दोनों हाथों में एक्जिमा हो गया। एक्जिमा हो गया तो मैं जो सेवा करूं और महाराज जी मुझे रोक दे, कहते नहीं तेरे हाथ में दाद है, तू सेवा को हाथ मत लगा, ये फैल जाएगी बीमारी। कई दिन ऐसे सिलसिला चलता रहा। एक दिन मैं फूट फूट के रोई, खूब रोई मैंने कहा या तो मेरा जीवन को अंत कर दो, क्योंकि मुझे सेवा नहीं देते आप, एक्जिमा के मुझे सेवा से रोक देते हो, और या तो मेरे हाथ ठीक कर दो। खूब फूट के रोई। तो महाराज जी मस्त हो गए। उसके बाद महाराज चले गए सूरत 10-15 दिन के लिए। गुप्ता जी को कह गए कि गुप्ता इस सिर मुनि को ना धोती वस्त्र धोती करानी है, यानी कि 10 गज धोती खा के निकालना है। तो गुप्ता जी ने मुझे सिखाई और 1 हफ्ते के अंदर मैं पहले 1 गज, 3 गज, फिर 7 गज, 10 गज तक खा गई, फिर धीरे धीरे उतारी। तो करने के बाद डेली घी पीती थी और खिचड़ी खाती थी। तो ऐसे करने पे महाराज जी के आने तक मेरे एक्जिमा काफी कम हो गए। और महाराज जी ने जब देखा ना, ऐसे दृष्टि डाली है, उसके बाद बिल्कुल गायब हो गए। ये हाथ मेरे आपके सामने ही है। ये सन 1900 मेरे ख्याल से 78 या 80 की बात होगी, 79-80 की बात होगी। तो महाराज ने बिल्कुल ठीक कर दिया और मैं इतनी खुश। तब मैंने ये संकल्प करा, प्रभु जिन हाथों को आपने
ठीक करा। ये हाथों बिल्कुल रोगी हो चुके थे, और प्रभु ऐसी कृपा करना कि आखिरी श्वास तक, मरते दम तक इन हाथों से आप जी के चरणों की, आप जी के दरबार की मैं सेवा ही करती चलूं। और महाराज जी ने शायद ये मेरी अंतरात्मा की पुकार सुन ली और मुझे संसार की अग्नियों से बचाया, संसार के पचरों से बचाया, यानी कि गृह जीवन से बचाकर मुझे अपने चरणों में स्थान दे दी। और मुझे आज भी 72 की उम्र में आज भी मुझे अपनी कृपा से सेवा बख्शा है। ये महाराज जी की बहुत बहुत ही महान दया है। तो इस प्रकार महाराज जी ने तो हर पल अपने भक्तों की, अपने सेवकों की रक्षा करते हैं, और अपने पर कोई भी कष्ट, भक्तों की एकदम कष्ट अपने में ले लेते हैं। इस प्रकार बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई है जो मैंने अपने जीवन में देखा है, स्वयं महाराज के चरणों में इन आंखों ने देखा, अपने पर बीती बहुत घटना है। तो इन घटनाओं का हम धीरे धीरे नित प्रति इसी सत्संग में प्रकाश डालेंगे, गुरु की महिमा गाएंगे, गुरु के प्रति, उनके चरणों के प्रति अथाह श्रद्धा भक्ति प्रेम रखेंगे, और तभी उनका हमें आशीर्वाद मिलेगा। जितना गुरु के प्रति हम ईश्वरीय भाव रखते हैं, उतना ही गुरु का हमें आशीर्वाद मिलता है। और नित प्रति हमें गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए, योग अभ्यास करना चाहिए, ध्यान योग का अभ्यास करना चाहिए, योग आसन यदा कदा क्रिया करनी चाहिए, प्राणायाम नित प्रति करना चाहिए, और अपना जीवन को हमेशा योग में बनाए रखना चाहिए, सात्विक भोजन करना चाहिए, व्यवहार भी सात्विक करना चाहिए। तो इस प्रकार हम अगर जीवन जिएंगे तो ना प्रभु हमसे दूर है, यानी कि सदगुरु भगवान, ना वो हमसे दूर है, ना हम उनसे दूर है। हमारा तभी जीवन दिव्य आनंदमय बनेगा। इतने ही इसी वाणी के साथ इतना कहते अपने वाणी को विराम देती हूँ। वो सगुदेव भगवान की। बाकी और अलौकिक घटनाएं कल के सत्संग में रखेंगे। प्रभु जी के चरणों में बारंबार प्रणाम। योग योगेश्वर महापुर रामलाल जी, मुल्केश्वर भगवान, हमारे प्राणादा सतगुरु स्वामी देवदार महाराज के चरणों में बारंबार प्रणाम, और उनके चरणों में प्रणाम करते हुए आज के सत्संग को समाप्त करते हैं। बोल सगुदेव भगवान की जय। बोले योगेश्वर महाप्रभु रामलाल जी की जय। मुल्केश्वर भगवान की जय हो। जय हो। गुरुदेव भगवान की जय।